बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, है ना? तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है, मेकिंग फेसेस। आप लोग भी बनाते हो ना फेसेस? चलिए, इस स्टोरी में क्या है मैं आपको बताती हूँ। व्हेन मान्या वेंट टू द मार्केट विद हर मदर, एवरीथिंग शी सॉ वाज मेकिंग फेसेस एट हर। लेट्स रीड द स्टोरी टू नो व्हाई। चलिए देखते हैं ऐसा कैसे हुआ उसके साथ। जब आप जाते हो तो क्या आपके साथ ऐसा होता है? बट उससे पहले स्टार्टअप मैच द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द सेम फीलिंग्स. So what is there in the story? In the story, when Maya went to the market with her mother, everything she saw was making faces at her. Let's read this story to know why. चलिए पता लगाते हैं कैसे हर चीज faces बना रही थी उसको देखकर. But before that, बच्चों, start up. Match the words that describe the same feelings. Let's read the story. Maya was walking back from home from market. Her mother had sent her to buy a packet of milk powder and had also given her 5 rupees extra to buy a balloon. तो मम्मी ने बोला चलो जाओ दूध का पैकेट ले आओ, पाउडर पैकेट जो होता है ना, मिल्क पाउडर पैकेट, एंड आप एक्स्ट्रा पैसे भी ले जाओ, 5 रुपये, बैलून भी ले आना. बट द मिल्क पाउडर वॉज कॉस्टलियर एंड शी हैड नो मनी नाउ. अब दूध का पैकेट थोड़ा महंगा था तो उसके पास तो पैसे नहीं बचे. शी सो अ बैलून सेलर एट द एंट्रेंस ऑफ द स्ट्रीट. शी वॉन्टेड टू हैव अ बैलून बट शी हैड नो मनी. अब उसको बैलून तो चाहिए था, इसलिए मम्मा ने पैसे भी दिए थे. अब क्या करे, दूध महंगा आया तो बैलून तो उसे चाहिए था. उसने बैलून वाला देखा भी. द बैलून सेलर वॉज न्यू टू द कॉलोनी एंड माया सेड टू हरसेल्फ, आई कैन टेक अ बैलून एंड विल कम बैक टू पे हिम. क्या ऐसा कर सकती हूँ मैं कि बाद में पैसे देने आ जाऊँ, वापस बैलून ले लेती हूँ. थिंकिंग सो शी सेड टू द बैलून सेलर, भैया गिव मी अ बैलून. हाउ मच इज दिस? दिस इज 5 rupees. गिव मी दिस वन, आई विल गिव यू मनी इन अ लिटिल वाइल, सेड माया. ऑल राइट, सेड द बैलून सेलर, गिविंग हर द बैलून. आई एम वेटिंग फॉर यू हियर. कितना अच्छा था ना बैलून वाला, है ना? ऐसा हमारे इंडिया में ही हो सकता है बच्चों कि बैलून वाला इतना विश्वास कर ले, क्योंकि वो तो बच्ची थी ना. माया reached home and she found that her friends Bela and Soumya waiting for her. She busied herself at play and forgot all about the balloon seller. अब बैलून सेलर को तो बोला गया था मैं अभी आ रही हूँ पैसे लेकर, लेकिन वो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गई खेलने में और भूल गई. In the evening, her mother got her ready and went to market. Maya held the finger of her mother and walked looking at the shops. As she passed by a doll's shop, she saw that old dolls are making faces at her. She was a little scared and tried to look the other way. Now she looked at the clock shop, and what she saw was frightening. All clocks were making faces at her. She was scared. Are these ghosts here? She thought. क्या यहाँ पे सारे भूत हैं क्या? सब फेस बना रहे हैं. Maya looked down on the ground and walked. She heard a voice calling, balloons, colorful balloons. She looked up towards the balloons. Oh no! Even the balloons were making faces at her. She remembered that she had not paid to the poor balloon seller, and this must be the reason that everything was making faces at her. She looked at the balloon seller. Yes, here was the same man. Busy means it was busiest, means fast form of this, and to make busy. Scared is afraid, frightening is fearful. Maya stopped her mother and said, Mother, I want to tell you something. The packet of milk powder was costlier, so I did not have money for the balloon. This vendor gave me the balloon on credit, but I forgot to pay him. मम्मा, आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना दूध के लिए और 5 रुपये बैलून के लिए, दूध महंगा था, मैं बैलून के लिए पैसे मेरे पास बचे ही नहीं, तो इस बैलून वेंडर ने मुझे क्रेडिट पर यानी उधार बैलून दे दिया और मैं भूल गई इनके पैसे देने. सो हर मदर टुक आउट 5 rupee coin and gave it to the balloon seller. While he complained
I waited there in the hot sun for full 30 minutes, but she did not come. उसने शिकायत भी की, इतनी गर्मी में मैं खड़ा रहा आधा घंटा पर ये तो आई नहीं. They started to walk again. Now Maya was looking at all shops, the toy shop, the cloak shop, the book shop, the gift shop. None of the things was now making faces at her. She was happy. So बच्चों, जब हम किसी से उधार लेते हैं ना, तो हमें खुद ब खुद दिल में गिल्टी होने लगता है कि हम उनके पैसे वापस क्यों नहीं कर रहे, हम उनकी चीज़ वापस क्यों नहीं कर रहे. सो बी केयरफुल, जब आप किसी से कुछ ऐसा लेते हो तो उसे वापस करना याद रखें. ओके बच्चों, चलिए इस चैप्टर के बेस पर आइए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं. व्हाट वी हैव लर्नड, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन. एंड वन मीनिंग वाज देयर वेंडर. सो हम वेंडर का मीनिंग भी देख लेते हैं. वेंडर, अ सेलर, क्रेडिट टू पे लेटर. सो बच्चों, इन बी पार्ट रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. In C part, fill in the blanks, and in D part, complete the following sentences with the help of the story. E part, write T for true and F for false statement. F part, answer the following questions in short, and in G part, answer the following questions you have to give in detail. Hordes, how do you think the balloon vendor must have felt when Maya did not come back to pay him? Play with words. Encircle the correct spellings and make meaningful sentences with the help of given words. Grammar in use. The verbs that tell us about actions that take place regularly are in simple present tense. For example, the sun sets in the west, earth goes round the sun, and I like books. Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in brackets and speak out. Look at these pictures. These pictures will make you recall a famous story of a clever fox and a foolish crow. Remember the story and narrate in the class. चलिए करिए. और राइटिंग पार्ट में है आपके पास. It is said that we should avoid strangers as they can harm us. What do you do if any stranger wants to talk to you? How do you handle the situation? Write your answer. Okay? And डरना नहीं, आंसर लिखो, सोचो, and have fun. Enjoy.